श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णहु रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए भगवान कृष्ण के जीवन का जो संदेश है वो क्या है। ईश्वर और संत दोनों के का जो ईश्वर तो अवतार है और संत के जीवन की एक विशेषता होती है कि उसमें तीन चीजें एक होती है। जो मन में होता है वही वचन में होता है और वही कर्म में होता है। संत की सबसे बड़ी परिभाषा ये है कि जिसका मन वचन कर्म एक है वो संत है, और जिसके मन और वचन और कर्म में अंतर है वो क्या है आप समझें। तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन को मोह हो गया, वो क्षत्रिय है, पूरे जीवन उसने एक ही तैयारी की है, दूसरों को मारने में हम कैसे निपुण हो जाएं। रजोगुण है उसमें, और मारने में निपुणता प्राप्त करने के लिए ब्रह्मास्त्र लेने वो स्वर्ग गया, भगवान शंकर की उपासना की। और सारी उपासना किस लिए है? संघर्ष की, युद्ध की, प्रतिद्वंदिता की तैयारी में। ऐसा नहीं कि उसका आज मन बदल गया। वो कहता है कि ये जो सामने खड़े हैं मेरे चाचा हैं, ताऊ हैं, मामा हैं, फूफा हैं, इनको कैसे मारूं? भगवान कृष्ण ने डांटा, उसको समझाया। गीता जो 18 अध्याय है वो सिर्फ इसलिए है कि अर्जुन की भ्रांति दूर हो जाए। और भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि जहां भी अधर्म है, अन्याय है, उनसे कोई भी संबंध तुम्हारा नहीं हो सकता। दुर्योधन कौन है? दुर्योधन की प्रवृत्ति आज हमारे जीवन में हावी होती जा रही है। आज की जो आधुनिक शिक्षा है, आज का जो जीने का ढंग है, वो क्या है कि हमको लेना भर है, देना कुछ नहीं है। तो जब हम केवल लेने पर उतर आते हैं, दुर्योधन क्या कहता है? सूच्याग्रम नैव दस्यामि बिना युद्धेन केशवा। मैं सुई की बराबर भी भूमि दूंगा नहीं बिना युद्ध के। तो जो केवल लेना चाहता है वो दुर्योधन है। आप देखिए, हम अपने बचपन पर दृष्टि डालें, हमने माता पिता से लिया और माता पिता को देने को तैयार नहीं है। उनसे प्रेम लिया, उनसे सेवा ली, उन्होंने तो हमें सब कुछ दिया, लेकिन उसको हम लौटाने को तैयार नहीं है। आज की जो सोचने की पद्धति है, जो शिक्षा की पद्धति है, वो मनुष्य को दुर्योधन बना रही है, स्वार्थी बना रही है। केवल हम लेंगे, केवल अपने स्वार्थ, अपने सुख, अपने वैभव की चिंता करेंगे। और जो केवल अपने सुख, अपने स्वार्थ, अपने वैभव की चिंता करता है वो सब दुर्योधन है। तो केवल जो लेने पर उतर आए और देने से मना कर दे वो दुर्योधन है। तो वो अधर्म है, अन्याय है। आज तो अयोध्या में एक ऐसा चित्र आया कि पुत्र और बहू अपनी मां को सड़क में छोड़ करके चले गए, लिया उससे, मां से, और अब देने को तैयार नहीं। कितना कृतज्ञ समाज होता जा रहा है कि वो माता पिता चुकाने को तैयार नहीं है। तो आज स्वार्थी मनुष्य दुर्योधन हो गया है, केवल लेना चाहता है, और जो लेना चाहता है वो अधार्मिक है। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो लेन देन में संतुलन नहीं रखता, जो छीनने पर उतर आया है, जो लेने पर उतर आया है, ये सब अगर दुर्योधन के पक्ष में है तो अन्याय के पक्ष में है। तो तुम्हारा जो संबंध है वो दुर्गुणों से नहीं हो सकता। जो अन्याय के पक्ष में है उनके विरुद्ध युद्ध करो, ये क्षत्रिय का धर्म है।
अंत में अर्जुन को ज्ञान होता है। गीता क्या है? हम शास्त्रों को पढ़ते हैं तो शास्त्रों को याद करना धर्म याद करना ज्ञान नहीं है। अर्जुन कहता है कि नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा करिष्ये वचनम तव। वो अपने स्वरूप को पहचान गया, मैं आपका शिष्य हूं, मेरा मोह नष्ट हो गया। दुर्योधन समझ रहा था कि वो अर्जुन समझ रहा था कि मैं वैराग्य की बात कर रहा हूं, भिक्षा मांग करके खा लूंगा, इनका संहार करके मुझे क्या मिलेगा, मैं रक्त से सने हुए सिंहासन का उपयोग नहीं करूंगा। वो समझ रहा था कि मैं वैरागी हो गया, लेकिन भगवान समझते हैं कि मोह है, इसलिए फटकारा। और अर्जुन युद्ध के लिए तैयार होता है। तो जो अन्याय के पक्ष में है, वो कोई भी हो, हमारा शत्रु है। और ये भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में करके दिखाया। जो वो कहते हैं वही करते हैं, केवल अर्जुन के लिए नहीं, अपने लिए भी। जब भगवान ने सोचा कि मैं अपनी लीला समेट लूं, तो वो विचार करते हैं कि ये जो यदुवंशी हैं, ये पृथ्वी का भार है, धर्म के विरुद्ध हैं। जब तक ये नष्ट न हो जाएंगे, ये देवताओं से किसी भी स्थिति से, किसी से भी परास्त नहीं हो सकते। इतने निपुण है, इतने योग्य है, इतने कुशल है। तो भगवान ने समझा कि ये पृथ्वी का भार है और मैं इन्हें मिटा करके जाऊंगा। कोई अपने पुत्रों को, परिवार को पृथ्वी का भार नहीं समझता, उन्हीं के लिए जीता है। पर भगवान समझते हैं कि इनका आचरण धर्म के विरुद्ध है। क्यों? कि दुर्वासा जी के आने पर उन्हीं के जो पुत्र हैं वो शाम हंसी उड़ाते हैं, पेट में कपड़े बांध करके जाते हैं कि महाराज इसको क्या पुत्र होगा कि पुत्री। दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया कि एक मूसल पैदा करेगा जो तुम्हारे वंश का नाश करेगा। जो दूसरों का उपहास करते हैं, श्रेष्ठ लोगों का जो सम्मान नहीं करते, वो भगवान के पुत्र क्यों ना हो, भगवान उन्हें पृथ्वी का भार समझते। तो जो अधर्म के पक्ष में है, जो न्याय के विरोध में है, जो दूसरों को अपमानित करता है, ये सारे लोग पृथ्वी का भार हैं। और भगवान ने क्या किया कि इतने निर्मम बन गए कि अपने पूरे परिवार को नष्ट करा दिया। तो अहमता और ममता की वजह से समाज से अन्याय नहीं मिटता कभी। हमारे पुत्र ने अन्याय किया है तो अन्याय नहीं है, दूसरे के पुत्र ने अन्याय किया है तो अन्याय है। यही प्रवृत्ति है जो इस संसार से अन्याय को नहीं समाप्त होने देती। और भगवान कृष्ण हमें ये संदेश देते हैं कि जो अन्याय के पक्ष में है, जो अधर्म के पक्ष में है, तो अर्जुन को भी यही शिक्षा देते हैं कि ये कोई रिश्ते नहीं है। न्याय, धर्म और ईश्वर के पक्ष में होना ही जीवन का कर्तव्य है और यही हमें सही मार्ग पर ले जाएगा। और वही उन्होंने करके दिखाया। यदुवंशियों का संहार भी उन्होंने कर दिया। तो जहां भी अन्याय है, जहां भी दूसरों का उपहास है, जहां दूसरों की वस्तु छीनने की प्रवृत्ति है, जहां केवल अपने लिए जीने की प्रवृत्ति है, वो सब अधार्मिक हैं और उनको मिटाना ही धर्म की स्थापना है। तो हम देखें कि हमारे अंतःकरण में ये वस्तुएं तो नहीं है, और अगर हैं तो हम भगवान कृष्ण के सच्चे पुजारी नहीं हो सकते। पूजा का अर्थ फूल चढ़ा देना, अगरबत्ती जला देना, माला पहना देना तो है ही, लेकिन वो बाहरी अर्थ है। पूजा का भीतरी अर्थ है कि जो उन्होंने जीवन में जिया, जो चरित्र की स्थापना की, जिस सिद्धांत को स्थापित करके वो गए, उस सिद्धांत पर हम जीवन जिए, यही भगवान कृष्ण की पूजा है। बोलिए सियावर राम।